और व्यर्थ की बातों को पकड़कर दिमाग में चल रहे हैं लाइफ में, तो लाइफ कैसी हो जाएगी? क्या करो? कहा वो व्यर्थ की बातों को छोड़ दो। लेकिन वो छोड़े कैसे? वो छूटती तो नहीं है। हाथ में मग वो तो छोड़ सकते हैं, यहां जो बातें पकड़ी हुई है उसको कैसे छोड़ा जाए? उसकी सिंपल विधि मैं आज आपको बताती हूं कि यहां जो पकड़ी हुई बातें उसको कैसे छोड़ना है। उसको छोड़ने के लिए रिप्लेसमेंट बहुत जरूरी है। जैसे एक मटका है, मटके में गंदा पानी भरा है और वो गंदा पानी वो मटका उठा नहीं सकते, फिक्स है, लेकिन गंदा पानी निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? साफ पानी का नलका खोल दो, धीरे धीरे वो पानी ओवरफ्लो होने लगेगा, सारी गंदगी अंदर की बाहर निकल जाएंगी और एक समय आएगा साफ पानी से वो मटका भर जाएगा। यहां की व्यर्थ की बातों को निकालने के लिए भी कुछ अच्छी बातों को ग्रहण करना चालू करो। रिप्लेसमेंट। जितना अच्छी बातों को पकड़ना शुरू करेंगे वो व्यर्थ की बातें कहां निकल जाएंगी पता ही नहीं चलता। निकालने से निकाला नहीं जाता है, कुछ ऑल्टरनेट पकड़ना जरूरी है। एक बच्चा होता है, उसके हाथ में अगर चाकू आ जाए, उसको तो नॉलेज नहीं है कि चाकू से क्या होगा, लेकिन बड़े जैसे ही देखते अरे चाकू पकड़ लिया, अब चाकू छीनेंगे तो रोएगा, उसको वही चाहिए। साइकोलॉजी है, जो छीना गया वो वही चाहिए। तो बड़े क्या करते हैं, एक इतना सुंदर खिलौना उसके सामने बजाना शुरू करते हैं, वो चाकू यूं छोड़ता है और खिलौना यूं पकड़ने का प्रयत्न करता है। हमारा मन भी एक छोटा बच्चा है और उस छोटे बच्चे ने भी बहुत सी अननेसेसरी बातों को पकड़ लिया है, जिसको लेकर जीवन में चल रहा है, खुद को घाव भी कर रहा है, तकलीफ भी पहुंचा रहा है। लेकिन छोड़े कैसे? तो ऑल्टरनेट कुछ पकड़ना चाहिए। और सबसे अच्छी चीज कौन सी है पकड़ने के लिए? ज्ञान। ज्ञान सबसे अच्छी चीज है। आज 2 दिन से आप लगातार गीता ज्ञान को पकड़ रहे हैं। कुछ और बातें याद आ रही है, कुछ और बातें पिछली याद आ रही है, कितना आनंद आ रहा है। मन इस हॉल के बाहर कहीं जा रहा है, जा रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा लग रहा है। मन फोकस्ड है, एकाग्र है, कहीं बाहर जा नहीं रहा है। टाइम होते ही भाग भाग करके आते हैं। नहीं तो आज लेक्चर सुनना सबसे बोरियत बात होती, लेकिन फिर भी आपकी तारीफ करनी पड़ेगी जो इतना घंटा सुनने की शक्ति आप सबके पास है। नहीं तो एक ही वक्ता को अगर 6 घंटा सुनना पड़े तो क्या होगा? तो कहने का भावार्थ मेरा यही है कि समझो अपने मन को कि मन को क्या अच्छा लगा, मन को क्या अच्छा लगा। आध्यात्मिक बातें ही अच्छी लगी। हम 2 दिन से क्या सुना रहे हैं? आध्यात्मिक बातें सुना रहे हैं ना, और मन एंजॉय कर रहा है। और यहां बैठकर अगर मैं फालतू बातें, पॉलिटिक्स की बातें, इधर उधर की बातें, किसी की निंदा ग्लानी की बातें अगर सुनाती तो आप क्या कहते हैं? अरे वेस्ट ऑफ टाइम है, चलो उठो यहां, इससे तो बाहर घूम के आते हैं। बैठते नहीं थे। समझो अपने मन को कि मन को क्या अच्छा लगा। मन को हमेशा आध्यात्मिक बातें ही अच्छी लगती, वो बड़ा प्रसन्न होता है। लेकिन हम मन को क्या देते हैं? क्या देते हैं? न्यूज़पेपर उठाते हैं, क्या देते हैं? नेगेटिव बातें। टीवी चालू करते, नेगेटिव बातें।
जो मन को जरा भी पसंद नहीं है वही उसको परोस रहे हैं, परोस रहे हैं। इसलिए मन इतना इरिटेट होने लगा है। तो समझो अपने मन को कि ये मन इतनी सुंदर चीज है, इतनी सुंदर शक्ति भगवान ने हमें दी है, और उसको क्या पसंद है। अगर वो रोज उसको देना शुरू करे, थोड़ा थोड़ा भी रोज आध्यात्मिक बातें परोसना उसको चालू करो, तो देखो आपकी जीवन की क्वालिटी बदलेगी या नहीं बदले। गारंटी है हमारी कि आपके जीवन की क्वालिटी बदल जाए। इतना सुंदर मन, उसको सुंदर बातें अच्छी लगती है, आध्यात्मिक बातें अच्छी लगती है। जब उसको वही चीज देना आरंभ करो तो देखो मन मित्र बनने लगता है। नहीं तो आज मन ही हमारा सबसे बड़ा शत्रु बन गया है। एक बहुत सुंदर बात याद आती है। एक बार एक राजा था और उसका एक मित्र था लकड़े का व्यापारी। दोनों की आपस में बहुत अच्छी दोस्ती, रोज बचपन से ये दोस्ती चली आ रही थी। रोज दोनों मिलते थे, बैठते थे, बातें करते थे। एक दिन वो लकड़े का व्यापारी लकड़े के स्टॉक गिनती कर रहा था, कौन सा लकड़ा कितना है, और सारा हिसाब लगा रहा था, कितना पैसा मेरा उसमें जमा है, कौन से लकड़े को मंगाना है, ये सारा हिसाब देख रहा था। हिसाब देखते देखते जब वो चंदन के लकड़े के पास आया तो उसने देखा चंदन का लकड़ा इतना सारा पड़ा है। उसका व्यापारी दिमाग चलने लगा कि इसमें कितने पैसे मेरे अटके हुए हैं, अब इतना सारा लकड़ा कौन खरीद करेगा। तो सोच में पड़ गया कि कौन खरीदेगा, साधारण व्यक्ति तो खरीदेगा नहीं। अच्छा, दूसरा कौन खरीदेगा। तो मन की टेंडेंसी ये है आज के युग में, तो नेगेटिव की तरफ तुरंत चला जाता। तो उसके मन में विचार आया कि अगर कोई बड़ा व्यक्ति मरे तो उसको जलाने के लिए ये सारा चंदन का लकड़ा काम आएगा। अब बड़ा व्यक्ति कौन था, राजा ही था। अब राजा उसका मित्र था, लेकिन फिर भी लालच जहां आती है वह मित्रता थोड़ी देखी जाती है। और इसीलिए उसके मन में आया अगर राजा मर जाए ना, ये सारे चंदन के लकड़े काम आ जाएंगे और मेरे पैसे छूट निकल आएंगे। फिर उसके मन में आया कि राजा तो जवान है, अभी तो मरेगा नहीं। फिर विचार आया कि अगर कोई उसके ऊपर चढ़ाई करे तब तो मर सकता है। देखो मन कहां कहां जाता है सोचते हुए। फिर उसने सोचा लेकिन चढ़ाई भी कौन करेगा, आसपास के सारे राज्य वाले उसके साथ दोस्ती है, चढ़ाई करने वाला भी कोई नहीं है। फिर उसके मन में विचार आया कि कोई उसको खत्म कर दे तब तो ये मर सकता है। फिर सोचा खत्म भी कौन करेगा, सारी प्रजा उनसे खुश है, तो कोई प्रजा में से भी मारने वाला नहीं है उसको। फिर विचार आया कि अगर मैं ही मार दूं तो कहां पहुंच जाता है, मैं तो रोज मिलता हूं, अगर मैं मार दूंगा किसी को पता भी नहीं चलेगा। लेकिन मारने की जो हिम्मत थी वो उसमें नहीं थी। इसलिए मन सोचता रहा है राजा मरे तो कैसे मरे, राजा मरे तो कैसे मरे। राजा के पास जाता था रोज की तरह, जो आदत थी मिलने के लिए, लेकिन मिलने के लिए भी जब जाता था देखता था ये राजा मरे तो कैसे मरे, ये राजा मरे तो कैसे मरे। अब उसके विचारों के तरंग राजा तक पहुंचते हैं और वो राजा बैठे बैठे सोच, बातचीत तो हो नहीं रही थी इतनी, तो राजा मन में ही सोचने लगा कि मेरा मित्र जो है इतना पैसे वाला है, इतना बड़ा लकड़े का व्यापारी है, आखिर ये कमाता किसके लिए है, उसके आगे पीछे कोई है ही नहीं, तो ये कमाता किसके लिए। फिर राजा के मन में विचार आया अगर ये जो मर जाए तो उसकी सारी प्रॉपर्टी राज्य को मिल जाएगी,
जिसका कोई आगे पीछे है ही नहीं, कि प्रॉपर्टी तो राज्य को ही मिलेगी। तो राजा सोचने लगा, ये मरे तो कैसे मरे अभी। अब दोनों एक दूसरे के सामने देख रहे हैं, ये मरे तो कैसे मरे, ये मरे तो कैसे मरे। रात को नींद हराम हो गई, दिन को चैन नहीं, रात को नींद नहीं। वही विचारों में इतना मन चला गया कि ये मरे तो कैसे मरे, परेशान हो गया। आखिर एक दिन लकड़े का व्यापारी गया राजा के पास, कहे राजन मुझे बचाओ। किस बात से, क्या खतरा है? अरे एक विचार बड़ा परेशान करके रख दिया है। राजा ने कहा, ऐसा कौन सा विचार है जिसने तुझे परेशान कर दिया है? ने कहा कि हे राजन, मेरे मन में आपके प्रति एक कुविचार आया है, इसीलिए मैं पहले ही क्षमा मांग लेता हूं, लेकिन आप के पास समाधान है इस विचार से मुक्त करने के लिए। राजा कहे बताओ। कहा कि जब से ये चंदन का लकड़ा देखा है तब से मेरे मन में ये विचार आया है, और अब ये विचार ने इतना मुझे परेशान कर दिया है कि रात को नींद नहीं करने देता है, दिन को कोई और बात सूझती नहीं है। आप ही मुझे बचाओ कि अब ये चंदन के लकड़े को कैसे मैं खत्म करूं ताकि इस विचार से मुक्त हो जाऊं। राजा ने सोचा, अगर ये माफी मांग रहा है तो मुझे भी मांगनी चाहिए, क्योंकि मेरे मन में भी तो ये कुविचार आया है। राजा ने कहा, अब समझ में आया कि मेरे मन में भी ये कुविचार कहां से आया। तुझे देखकर तेरे तरंग मेरे मन को स्पर्श करने लगे और मेरे मन में भी ये विचार आया। दोनों सोच में बैठ गए कि आखिर ये चंदन का लकड़ा को कुछ तो करना ही पड़ेगा, तभी हम भी मुक्त हो सकेंगे। राजा ने कहा, मेरे महल में सब कुछ है, मुझे कोई चीज की आवश्यकता नहीं, लेकिन एक कार्य करते हैं कि महल के बाहर जो बगीचा है वहां एक मंदिर बनाते हैं और उस मंदिर में चंदन के लकड़े को यूज करते, खुशबू फैलती रहेगी, भजन कीर्तन होता रहेगा, वातावरण इतना सुंदर बन जाएगा। मित्र को ये बात पसंद आई, कहा बहुत जल्दी बनाओ। सारा प्लानिंग शुरू हुआ, उसने सारे चंदन के लकड़े भेज दिए ताकि कारीगर उसके ऊपर कार्विंग आरंभ कर दे। और राजा ने राज्य कोष से पैसे निकाले उसको देने के लिए कि ये ले चंदन के पैसे। उसने कहा, ये पैसा मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि इसी पैसे की लालच में तो मन में ये कुविचार आया था। ऐसा करते हैं, ये पैसे राज्य में जितने भी गरीब है उसके कल्याण अर्थ यूज किया। दोनों के मन में जब शुभ विचार आया, एक के मन में मंदिर बनाने का, दूसरे के मन के अंदर उस पैसे को गरीबों के कल्याण के लिए, तब जाकर के दोनों का मन शांत हो। भावार्थ ये कि आज अगर हमारे मन के अंदर भी कोई परेशानी है तो जरूर उसमें कोई ना कोई स्वार्थ, कोई ना कोई कामनाएं, कोई ना कोई इच्छाएं, कोई ना कोई नकारात्मकता जरूर है, तभी मन परेशान होता है, अन्यथा मन परेशान नहीं हो सकता। तो इसीलिए मन को शुभ विचारों के माध्यम से मित्र बनाएं, नेगेटिव विचारों को लेकर मन को शत्रु नहीं बना। यही भगवान अर्जुन को कहना चाहते हैं। और फिर आगे योगी के लक्षण बताए और कहा कि जो योगी अपने आध्यात्मिक ज्ञान एवं आत्म अनुभूति से पूर्णतः संतुष्ट रहता है, ऐसे जितेंद्रिय की दृष्टि में मिट्टी, पत्थर व कंचन भी एक समान हो जाता है, तथा वो भिन्न भिन्न स्वभाव वाले व्यक्ति के प्रति समान भाव से व्यवहार करता है। संयम युक्त अपरिग्राही योगी सदा एकांत में रह अपने मन को वश में करके निरंतर परमात्मा की याद में बुद्धि को एकाग्र करता है। क्योंकि जितने जितने मन की एकाग्रता बढ़ती जाएगी, उतना ही मन
आत्म संतुष्टि का अनुभव करेगा, प्रसन्नता का अनुभव करेगा, परम आनंद का अनुभव करेगा। ये योगी का लक्षण है। अब भगवान ध्यान कैसे करना चाहिए, क्योंकि इतनी ध्यान की बातें बता दी, अब ध्यान कैसे करना चाहिए उसकी विधि बताते।